पदाधिकारी होने के नाते और एसपी साहब की तरफ से सभी प्रेस मीडिया बंधु का स्वागत है। आज की यह प्रेस ब्रीफिंग मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की प्रेस नोट संख्या ECI/PN/23/2024 जो आज आप सभी लोगों ने मीडिया चैनल के माध्यम से सुनी और आप लोग को भी प्राप्त है, उसी के आलोक में की गई है। आज प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। 18 सीवान लोकसभा एवं 19 महाराजगंज आंशिक 2 विधानसभा क्षेत्र 19 संसदीय महाराजगंज क्षेत्र में अपने ज़िले में पड़ते हैं के लिए छठा चरण में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। तिथिवार कार्यक्रम जो हम लोग को प्राप्त हुआ है वह यह है। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 29 अप्रैल 2024 है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 6 मई है। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा स्क्रूटनी की तिथि 7 मई 2024 है। विड्रॉवल की तिथि 9 मई 2024 है। मतदान की तिथि 18 सीवान लोकसभा और 19 महाराजगंज लोकसभा दोनों 25 मई 2024 है। मतगणना की तिथि 4 जून 2024 है और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी किए जाने की तिथि 6 जून 2024 है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सीवान नामित हैं और 19 महाराजगंज आंशिक और 19 संसदीय महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सारण छपरा नामित हैं। अपने ज़िले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए अधिसूचित सहायक निर्वाचन पदाधिकारी घोषित किए गए हैं, जिसमें 18 सीवान के तहत 105 सीवान विधानसभा के लिए अपर समाहर्ता सीवान है, 106 जेरादेई के लिए DCLR सीवान सदर है, 107 दरौली के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी सीवान है, 108 रंगनाथपुर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सीवान सदर है, 109 दरौंदा के लिए उप विकास आयुक्त सीवान है, 110 बरहरिया के लिए जिला भूअर्जन पदाधिकारी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन संबंधित सभी कार्यों में सहयोग के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन को भी ARO के रूप में नामित किया गया है। 19 महाराजगंज आंशिक के लिए 111 गोरिया कोठी के लिए उप समाहर्ता भूमि सुधार उप समाहर्ता महाराजगंज है और 112 महाराजगंज के लिए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज। सीवान जिले में कुल मतदाताओं की संख्या पूर्व में भी हमने आप लोगों को बताया है 25,46,041 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,24,036 है, महिला मतदाता की संख्या 12,21,947 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 58 है। कुल सर्विस वोटर्स की संख्या 7,277 है, जिसमें पुरुष सेवा मतदाता 6,861 हैं और महिला सेवा मतदाता की संख्या 416 है। पूरे जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र मिला के मतदान केंद्रों की संख्या 2531 है, जिसमें 18 सीवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मतदान केंद्रों की संख्या 1868 है और महाराजगंज के जो आंशिक सीवान में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें मतदान केंद्रों की संख्या 663 है। यदि मतदाताओं की बात करें तो 18 सीवान लोकसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,82,273 है, महिला मतदाताओं की संख्या 9,04,983 यानी कि कुल 18,87,311 है। 19 महाराजगंज के 2 विधानसभा क्षेत्र जो सीवान में पड़ते हैं उसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,41,763 है और महिला की संख्या 3,16,964, कुल 6,58,727 है। जिला अंतर्गत कुल मतदान केंद्र भवनों की संख्या 1502 है, जिसमें 18 सीवान में 1,078 और 19 महाराजगंज में 424 है। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही प्रेस नोट जारी होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय का संबोधन होता है, उसके बाद कुछ कार्य हम लोगों को आज के दिन से ही प्रारंभ कर दिए जाने हैं, जिसमें सबसे पहला काम हम लोग प्रेस ब्रीफिंग अपने प्रेस बंधुओं के साथ करते हैं। उसके बाद आज ही हम लोग सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ MCC के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करेंगे, जिसमें उन लोगों को MCC संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ आज ही MCC लागू होने के साथ जितने भी पब्लिक प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग, उस पर जो भी बैनर पोस्टर जो MCC के वायलेशंस में आते हैं उसको हटाने का हम लोग काम करते हैं। 24 घंटे के अंदर में हम लोग को सभी सरकारी भवनों से ये हटा लेना होता है, 48 घंटे के अंदर से सभी पब्लिक प्रॉपर्टी से हटा लेना होता है और 72 घंटे के अंदर में
सभी प्राइवेट बिल्डिंग से भी यदि इस तरह का कोई वायलेशन का कुछ होर्डिंग पोस्टर बैनर है तो उसको हटाने का निर्देश है। आज से ही सिंगल विंडो का जो हमारा कोषांग है वो एक्टिवेट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को भी आज से ही हम लोग फंक्शनल कर देंगे। इसके बाद सी विजिल जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रमुख ऐप है, जिसके माध्यम से यदि कहीं पे किसी प्रकार का एमसीसी वायलेशन हो रहा है तो कोई भी आम जनता या कोई भी व्यक्ति उसको उस पर अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और हम लोग की जिम्मेवारी है कि 40 मिनट के अंदर उसका निपटान करें। तो सी विजिल भी आज से एक्टिवेट हो जाएगा। कंप्लेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी 24/7 आज से प्रारंभ है। 1950 पे भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। आम जनता से अनुरोध होगा कि किसी प्रकार की कोई बात या शिकायत हो तो वो सालों भर चालू होता है और आज से विशेष रूप से उसको हम लोग करेंगे। आज से ही हमारे सभी फ्लाइंग स्क्वाड एसएसटी की टीम्स एक्टिव हो जाएगी। जगह जगह पे जो चेकिंग्स होती हैं वो प्रारंभ कर दिया जाएगा और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग को भेजने होते हैं जो आज से हम लोग भेजना शुरू करेंगे। आप लोगों को पूर्व में ही बताया गया है कि टोटल फ्लाइंग स्क्वाड्स की संख्या यहाँ 32 है। एसएसटी हम लोगों ने 24 बनाया है और वीएसटी 24 है, वीबीटी 8 है और एक्साइज की टीम 10 है। उसके बाद ज़िले में इस बार कुल 4 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे मतदान के ईवीएम्स को हम लोग डिस्पैच करेंगे, जिसमें 18 सिवान के लिए लोकसभा क्षेत्र के लिए वीएम उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज में 105 सिवान विधानसभा क्षेत्र और 110 बररिया। उसी तरह से डीएवी कॉलेज सिवान में 107 दरौली, 108 रघुनाथपुर और 109 दरौंदा और दरोगा प्रसाद राय इंटर कॉलेज में 106 जीरादेव। महाराजगंज के आंशिक 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वामी कर्मदेव जमुना राम उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय महाराजगंज को चिन्हित किया गया है। आज प्रेस नोट जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता के साथ संपूर्ण जिले में 144 का भी आदेश निर्गत होगा थोड़ी देर में, जिसके तहत जो भी आदेश दिए जाएंगे आप लोगों के माध्यम से सभी आम जनता से और राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध होगा कि 144 के आदेश में निहित सभी आदेशों का 100% अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद हम एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि विधि व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी आप। मीडिया के जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जैसा जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट किया है, आज से एमसीसी लागू है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अब चुनाव में जाने के लिए। इस तैयारियों के बारे में विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े हैं और कुछ और तैयारियां भी हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ बातें मैं आम जनता से कहना चाहूँगा जो आपके माध्यम से आम जनता के बीच जाएगी। तो निरोधात्मक कार्रवाई जो 107 एवं 116 की जो कार्रवाई होती है, जिसमें शांति भंग ना करने का जो है बंध पत्र भरवाया जाता है लोगों से, उसमें जनवरी 2024 से कुल 10,003 व्यक्तियों पर प्रस्ताव समर्पित किए गए हैं और इनमें से 3,176 लोगों पर बंध पत्र भरवाए गए हैं ताकि किसी तरह से शांति भंग उनके द्वारा नहीं की जाएगी। बिहार CCA कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के धारा 3 के तहत जिसमें ज़िला बदर की कार्रवाई की जाती है, उसमें अब तक कुल 74 मामले जिलाधिकारी के न्यायालय में भेजे जा चुके हैं और उन सभी पे सुनवाई त्वरित गति से चल रही है। बहुत जल्दी उसमें आदेश निर्गत हो जाएंगे और जो ऐसे व्यक्ति हैं, असामाजिक तत्व हैं जिनके रहने से चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है, उनको ज़िला बदर कर दिया जाएगा। CCA 12 की जो ज़्यादा कड़ा प्रावधान है उसके लिए अभी तक हमने कोई प्रस्ताव समर्पित नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिनको हमने चिन्हित किए हैं। हम उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ऐसे 5 कारागार में संसीमित व्यक्ति हैं जिन पे हम लोग CCA 12 का प्रस्ताव भी भेजेंगे। इसके अलावा कुछ जो आंकड़े हमारी अवैध अग्नियास्त्रों की और कारतूसों की जब्ती से संबंधित है, तो 1 अक्टूबर 2023 से सीवान जिला अंतर्गत 104 अवैध हथियार जब्त हुए हैं, 154 खोखे कार्ट्रिजेस जब्त हुए हैं और बॉम्ब्स जैसे कंट्री बॉम्ब्स बोलते हैं या आम भाषा में सुतली बम बोलते हैं, लगभग 10 जो है बरामद हुए हैं। आर्म्स लाइसेंस जो अनगिनती प्राप्त हथियार हैं उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ज़िले अंतर्गत कुल 4,492 लाइसेंसी हथियार हैं, जिनमें से वेरिफिकेशन के 2 स्टेजेस पार कर चुके हैं और हम लोग का ये आंकड़ा 3,181 पे पहुंचा है। एक आखिरी मौका भी दिया गया है। जिन लोगों ने अपनी हथियारों को अभी तक वेरीफाई नहीं कराया है, उनको एक आखिरी मौके के रूप में 18 से 20 तक की डेट दी गई है।
अब भी इस डेट में भी जो लोग वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं अपने हथियार के साथ, उनका बिल्कुल समरेरली उनका जो है हथियार जमा करा लिया जाएगा और अनुज्ञप्ति जो है वो उसको कैंसिल करने की कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा कुछ मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए भी एक हैंडआउट आप लोगों को दिया है कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में। आप सभी ने माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय का संवाद सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसा उन्होंने कहा, मैं उस बात पे थोड़ा रिट्रेट करना चाहूँगा कि निष्पक्ष चुनाव और एक तनाव रहित माहौल में ये भी आवश्यक है कि कोई ऐसी किसी पर पर्सनलाइज अटैक, किसी समुदाय विशेष पे, किसी जाति विशेष पे इस तरह के अटैक्स नहीं हो। तो इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उसके संबंध में एक सूची आप लोगों को भी उपलब्ध कराई गई होगी। मैं एक आध चीज़ें पढ़ सकता हूँ इसमें से। जैसे एक धारा 505 पब्लिक मिसचिफ, स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचिफ, अगर इस तरह की कोई भाषा, कोई वाक्य प्रयोग में आता है जिसमें कि जातीय तनाव उत्पन्न करने की क्षमता है, वो इस धारा आईपीसी की 505 धारा के तहत दंडनीय है। इसके अलावा 153A है, दूसरे भिन्न समुदायों में अगर कोई तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ कुछ करीब 12 से 15 धाराएँ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एवं इंडियन पीनल कोड की दी गई हैं। मूल बात इतनी है कि चुनाव को एक निष्पक्ष तरीके से तनाव रहित माहौल में पूर्ण कराना है और कोई भी ये नहीं समझे कि चुनाव के मौके में वो कुछ भी बोल करके और अराजकता फैला सकते हैं या विधि व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। विधि व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और रहेगी। और मुझे इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं अपेक्षा ये करूँगा कि बिल्कुल एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कार्य संपन्न हो। धन्यवाद। दिया गया 704। इसके अलावा एक और नंबर है 06154 242 000। मोबाइल नंबर भी है क्या सर? आप किसी भी समय मेरे या एसपी साहब के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं सर। और सी विजिल ऐप का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं, सभी आम जनता भी कर सकती है। और वो सबसे महत्वपूर्ण ऐप है एमसीसी वायलेशंस को टैकल करने के लिए। कोई भी आम जनता उसको डाउनलोड करके फ़ोटो खींच के जहाँ वायलेशन वो देख रहे हैं वो हम लोग के डैशबोर्ड पे आ जाता है और तुरंत हम लोग संबंधित पदाधिकारी के द्वारा उस पर कार्रवाई करते हैं। तो सूचक का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो भी ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है, तो उसमें कोई ये नहीं है कि वो जहाँ का फोटो लेगा वो ऑथेंटिसिटी रहेगी कि वो वही की फोटो। शराब और पैसे का चेक नाके लगाते हैं। दो तरह के चेक नाके होते हैं, चेकिंग पॉइंट्स। या तो बॉर्डर, हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर भी है और इंटर स्टेट बॉर्डर भी है। और एक हो गया जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स लगती है। तो अभी जैसा बताया गया कि 24 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स लगी हुई हैं। 7 हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे चेक पोस्ट भी बने हुए हैं। मेन जितने हैं वो सभी कवर्ड हैं। आमतौर पे 3 फंक्शनल रहती थी, अभी हमने 7 को फंक्शनल कर दिया है। जैसे जैसे हमारे पास फोर्स और उपलब्ध होते जाएगा अगले कुछ दिनों में हम और भी चेक पोस्ट जो है फंक्शनल करेंगे। और साथ में जो दूसरी ज़िले हैं जो उनके साथ भी हमारी समन्वय बैठक हो गई। उत्तर प्रदेश के दोनों ज़िले जो हमारे बलिया और देवरिया, दोनों के साथ बैठक हो चुकी है। एवं हमारे राज्य के जो सीमावर्ती ज़िले हैं गोपालगंज और सारण, उनसे भी ये बैठक हो चुकी है, जिसमें कि दोनों तरफ प्रभावी नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाएगा। जो इस तरह के शराब के बड़े केसेस के जो चार्जशीटेड व्यक्ति हैं उनका फिर से पुनः एक बार चेकिंग कराई जा रही है उनके घर पे कि वो अभी क्या कर रहे हैं, किस काम में संलिप्त है, इनकी चेकिंग कराई है। इसके अलावा जो आपको बताया कि जो मैंने कहा कि सीजर्स जो नाके हैं तो उस पर भी हम लोग करेंगे और उसकी भी रियल टाइम जानकारी माननीय आयोग को दी जाएगी। सर गाड़ियों पर जो बड़े बड़े कोई भी ऐसा चीज़ जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो सारी चीज़ें आचार संहिता में आएगी। एसपी साहब ने अभी जो आप बातें बताया उसमें 2 पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे। हम लोगों ने पूर्व के दिनों से ही लगातार सभी होटल्स पे, सभी ढाबों पे, सभी चेक पॉइंट्स पे लगातार हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में चेकिंग करा है। इसका प्रतिफल एक आप लोगों ने अखबार में देखा भी होगा, आप लोगों को जानकारी भी है। एक होटल से एक चांदी की मछली 600 पीस बरामद हुई थी। वो इलेक्शन के मद्देनजर हम लोग
जो जांच करा रहे हैं उसमें हम लोग की उपलब्धि है। तो इस तरह से और हम लोगों को अभी एक फोर्स भी हम लोगों को मिला है, वो भी लगातार एसपी साहब के मार्गदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों का विजिट कर रही है और उसके माध्यम से भी हम लोग इस प्रकार की कोई गतिविधि जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है, जो हम लोग को BSF मिली है, उसका भी हम लोग सहयोग प्राप्त कर रहे हैं और हम लोग को और अतिरिक्त बल भी मिलने वाला है। तो जिले में लगातार विधि व्यवस्था संबंधित चाहे वो लिकर हो या कोई भी ऐसा चीज हो, कैश हो, ये सभी ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए हम लोग की तैयारी पूरी है। और आज से ही आप लोग देखेंगे कि गतिविधियां पहले से ही बढ़ी हुई थी, अभी और ज्यादा निर्वाचन के अलग में बढ़े। तो चुनाव को लेकर जिला बदल भी किया गया है। अभी टोटल 74 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, 9 को हम लोगों ने आदेश पे रखा है और बाकी पे सुनवाई जारी है। निश्चित रूप से वैसे सभी अवांछित व्यक्ति जिनका चुनाव के समय में जिला में होना आवश्यक नहीं, उनको हम जिला बदल रहे हैं। सर इसी बीच में रामनवमी का भी त्यौहार है, तो इसको लेकर के भी तैयारी आप लोगों की? रामनवमी है बीच में, आप सभी लोग जानते हैं, उसके लिए जो भी आवश्यक तैयारियां जिला स्तर से पिछले वर्षों में की जा रही है। चूँकि इस पर निर्वाचन है तो और बेहतर तैयारी हम लोग करेंगे। सर चुनाव में 4 पेड न्यूज और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने वाली सारी गतिविधियों पर प्रशासन की नजर रहेगी। मीडिया कोषांग का गठन किया गया है, MCMC कोषांग का भी गठन किया गया है। MCMC कोषांग का काम यह होता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने प्रचार प्रसार के लिए जो भी कंटेंट बनाना होता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, केबल ऑपरेटर्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनको उसकी पुष्टि, उनका परमिशन हम लोगों से लेना होता है। और MCMC कोषांग और मीडिया कोषांग का काम है कि सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, सारे प्रिंट मीडिया, अखबारों पर नजर रखें। इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हम लोग करें। बाहुबल इस्तेमाल बहुत ज्यादा 10,000 से ज्यादा लोगों का अभी तक काउंट डाउन करने का प्रस्ताव आया है, 3,000 से ज्यादा पे काउंट डाउन। फेक न्यूज़ के संबंध में जो कुछ बातें मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि सोशल मीडिया एवं साइबर क्राइम मॉनिटरिंग सेल पहले से भी जिलों में कार्यरत थे, पुलिस की इकाई, और अब उसको साइबर थाना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और वही टीम बेसिकली साइबर थाना के रूप में कार्य कर रही है। साथ में सोशल मीडिया की हमारी अपनी टीम है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भी अरेंज करती है। तो इन दोनों को हम लोगों ने एक तरह से सिंक्रोनाइज कर दिया है ताकि कोई भी अगर अफवाह, भ्रामक खबर कोई आ रही है जिससे ये संभावना है कि विधि व्यवस्था प्रभावित हो, तो एक जो हमारी साइबर थाने की टीम है वो इसमें लग जाए कि कैसे कंटेंट को प्रिजर्व और रिमूव किया जाए। जो आपने एक धारा भी उसमें देखी होगी IT एक्ट की धारा 73 के तहत, उसको कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट भी भेजा जाए और साथ में ये सोशल मीडिया टीम हमारे संज्ञान में भी उसको लाए ताकि अन्य माध्यमों से और आप लोगों के माध्यम से हम उसका खंडन भेज सकें। और जो धन बल का भी आपने कहा, तो बिल्कुल जो सारी निरोधात्मक कार्रवाई होती है वो इस तरफ की जा रही है। और आपने अगर गौर किया होगा तो इस बार माननीय निर्वाचन आयोग ने ऐसे भी टूल्स वहाँ पे क्रिएट किए हैं जिसमें ऑनलाइन माध्यमों से यदि कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, जैसा एक एग्जाम्पल भी उदाहरण दिया गया था कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2-2 हज़ार की राशि भी अगर वोटरों को लुभाने के लिए दी जा रही है तो वो ट्रैक हो जाएगी और डायरेक्टली आयोग की संज्ञान। जिले स्तर पे भी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होती है जिसमें मैं हूँ, SP साहब हैं, LDM बैंक के होते हैं, हमारे स्पेशल ब्रांच कस्टम के लोग होते हैं, एक्साइज के लोग होते हैं, और हम सभी लोग जिला स्तर पे भी इस तरह की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन यदि हो रहा है जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन से थोड़ा भिन्न है तो उस पर हम लोग नज़र रहती है। तो DIC के माध्यम से जिला स्तर पर भी हम लोग उस पर काम करेंगे।